श्री सतगुरु श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभरन मंगल करन धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। अब सतगुरु महाराज जी की मेहर से, रामतन महाराज जी की मेहर से, जो सुंदर साथ जिन जिन सुंदर साथ ने अपने अपने अनुभव किए महाराज जी के साथ रह गए, उनमें से जैसे और सुंदर साथ ने भी और सुंदर साथ के अनुभव बताए, उनमें से ही एक सुंदर साथ और भी हैं जो ओम प्रकाश जी हैं, परस सिंह के जो पुत्र हैं। तो वे अपना अनुभव बता रहे हैं जो बीतक के माध्यम से, जो मुजाहिदपुर के रहने वाले हैं। तो महाराज जी के बीतक से जो इन्होंने महाराज जी के साथ रह के जो इन्होंने अनुभव करा, वो महाराज जी का अनुभव बता रहे हैं। उनकी संगत में रह के जो जो इन्होंने आनंद लिया वो भी बता रहे हैं, जो उनसे अनुभव सीखे वो भी बता रहे हैं, जो सीखापन लिया सब उन्होंने इनमें अपने, यानी कि उनकी बीतक ही है ये जो वो अपनी बता रहे हैं बीती बात। तो इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी है माला सतगुरु की, बहुत बड़ी है उनकी जात। तो इन्होंने ये जो चौपाई बताई है ये बहुत बड़ी चौपाई है। तो कह रहे हैं सतगुरु की माला कौन सी है? जो सतगुरु की माला, सतगुरु कौन है? सतगुरु के स्वरूप में, जो रामचंद्र महाराज जी के स्वरूप में, जो स्वयं राज जी महाराज जी विराजमान है उनके अंदर। तो उनकी माला के मोती हम सब अंगनाएं हैं जो परम धाम के अंदर ही बैठ कर इस खेल को देख रही हैं। तो उनकी बहुत बड़ी, क्या क्या कहा उन्होंने कि बहुत बड़ी है माला सतगुरु की। तो बड़ी क्यों है वो? क्योंकि राज्य महाराज जी के जो अंग हैं वे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर उनका स्थान है। बड़ा तो इसलिए भी है। और माला यानी इस संसार में जो ये माला के मोती जी ने बताया गया, जो राज्य महाराज जी के जो गुण के रूप में, जो आत्माएं अंग के रूप में है, वे इस संसार में आकर अलग अलग जातियों में, अलग अलग देशों में जो बिखर गई। तो किसके हैं वे? जात क्या बताए? जात यानी हक जात, यानी राज्य महाराज जी की जात, यानी उनका अंग है वे। तो उन्हीं की माला के तो मोती हैं। तो यानी उन मोतियों का महाराज जी ने यहाँ पे सुमार, बेसुमार को सुमार में लाकर, यानी इनमें मोतियों में पिरो पिरो कर राज्य ने यहाँ बताया। अब उस अनंत को यहाँ पे बताने के लिए कुछ तो महाराज जी को गिनती लानी ही पड़ती। तो महाराज जी ने यहाँ माला का नाम दिया। वैसे तो महाराज जी ने पूरा वर्णन करके अपना नक्शा भी बताया, सब चीज बताई, गिनती में भी सुमार कह दिया, बेसुमार को सुमार में ले आए। लेकिन यहाँ महाराज जी ने रूह को मोती यानी माला का ही नाम दिया। बहुत अच्छा लगा कि एक माला के मोती है हम सब अंगनाएं, यानी महाराज जी के दिल के अंग हैं, यानी उनके दिल के विचार, यानी उनके दिल की, क्या कह दो उनको, जब कह दे एक सांस है, एक अंग है, एक रूप है राज्य के दिल में, जो है जो आत्माओं के दिल में है, जो आत्मा के है वो राज्य के दिल में है। तो इसीलिए तो उनका अंग उनकी हक जात है आत्माएं। तो राज्य महाराज जी मूल में ही बैठ के हमें ये सब बता रहे कि हम यहाँ माला के मोती बिखर के यहाँ अलग अलग आ गए। तो कैसा बता रहे कि महाराज जी मूल में ही हमें दिखा रहे कि, लेकिन हमें एक एहसास नहीं हुआ था अब तक कि हम कह रहे थे कि हम यहाँ आकर हम आए ना गए, हम परम धाम में बैठे हुए देख रहे थे। लेकिन परम धाम में बैठे हुए देख रहे यानी कि ये क्या दूसरा है? ये ब्रह्मांड क्या कहीं बहुत ज्यादा दूर है? हम इस ब्रह्मांड को बहुत दूर सोचे, ये तो अलग, बहुत अलग है। लेकिन राज्य महाराज जी ने इसके माध्यम से बताया कि मेरा ही मन, यानी जो परम धाम के अंदर है, मेरे ही मन के अंदर ये खेल है जो हम राज्य महाराज जी की दृष्टि के अंदर दृष्टि डाल कर देख रहे। यानी उन मन राज्य महाराज जी के हृदय के जो अंतकरण है, एक मन अक्षय ब्रह्म जी ने नाम दिया, उन अक्षय ब्रह्म के अंदर ही हम इस खेल को देख रहे। ये ब्रह्मांड भी उन्हीं के अंदर चल रहा, सोचते बहुत दूर। लेकिन अब ये ब्रह्मांड अब समझ में आया कि हम कह रहे हैं कि वो परम धाम, लेकिन ये परम धाम है, वो तो संसार है। लेकिन हमें यहाँ लगे नहीं था जी बिल्कुल भी। अब समझ आ रहा कि राज्य महाराज जी के तो हृदय में ये सब कुछ चल रहा, जैसे एक रील पिक्चर चले
हम महाराज जी ने पर्दा बदलो जावे कि कभी तो तुम दुख देखो, कभी तुम सुख देखो। तो महाराज जी ये खेल हम वहीं बिठा कर दिखा रहे। तो जब ये कह दिया ऊपर तले अर्श न कहिया अर्श कहिया मोमिन कलूब, यानी कि आत्माओं के अंदर ही वो धाम हृदय बनाया, राज जी महाराज जी ने बताया। तो आत्माओं के अंदर ही अपने आप को कह रहे कि तुम मुझे कहाँ पाओगे, अपने दिल के अंदर पाओगे, यानी ऊपर नीचे कहीं नहीं तुम्हें मिलने का। तभी तो चितवनी बताई महाराज जी ने, चितवनी में ही तो अब देखो कोई राज्य महाराज जी अंदर बैठे हुए को बाहर प्रकट करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, यानी उसको खुद अपने हृदय में ही देखना पड़ेगा ना अंदर ही, तभी तो वे बाहर हमें अनुभव आवेंगे महाराज जी जब अंदर बैठे। लेकिन जो कह दिया जो ये माया है, ये हमें राज्य को अंदर बैठे हुए नहीं अनुभव करने देती, क्योंकि इसका बल इतना ज्यादा है जितना यहाँ पे हमें बैठ कर दिख रहा कि जितना आत्मा के अंदर बल है इतना ही हमें माया का बल दिखाई दे रहा। यानी माया भी बहुत ऐसी कम चीज नहीं है, क्योंकि राज्य महाराज जी के हुक्म से ही ये माया कार्य कर रही है यहाँ। तो ये अपना सब कुछ इतना अच्छा बता रहे अनुभव की, ऐसे हम मोती थे, ऐसे हम उनकी हक जात हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड को हम देख रहे। फिर मैं क्या बता रहे कि हमारे अंदर क्या खूबी देखी सतगुरु ने जो हमें ये बख्शीश दी, कि मेरे अंदर तो कोई खूबी थी ही नहीं। तो महाराज जी ने ऐसा मुझे क्या देखा मेरे अंदर जो मेरे जीव का भी उद्धार कर दिया उन्होंने। तो मतलब कि महाराज जी को कितना शुक्रिया अदा है, कितना है, हम अपने ऊपर भी देखा है कि हम महाराज जी से खुद कहें कि महाराज जी हमारे अंदर आपने ऐसा क्या देखा जो आप मेरे से मेल करते जा रहे। तो ये भी यही पूछ रहे कि मेरे अंदर क्या खूबी देखी जो उन्होंने मतलब मेरे अंदर ये मतलब मेरे जीव को भी उस वहां तक पहुंचा दिया। तो उनके अंदर जो महाराज जी के अंदर जो राज्य महाराज जी विराजमान थे ना, तो इन्हें मतलब उनकी पहचान हुई थी अंदर, बहुत देर में पहचान हुई सतगुरु महाराज के अंदर, यानी राज्य महाराज जी विराजमान है, बहुत देर में पहचान हुई। तो ये खुद कह रहे अपना अनुभव कि मतलब मेरे भाग्य कैसे थे कि मुझे उनके अंदर बहुत लेट पहचान हुई कि इनके अंदर कौन विराजमान है। अब देखो सतगुरु महाराज के साथ हम नहीं रहे, अगर अब भी हमारे सामने सतगुरु महाराज किसी तन के रूप में होना जी अगर हमें समझावे, तो महाराज जीव भी ऐसा है जल्दी से समझ नहीं पाता, ये भी बहुत लेट समझ पावे। और वो भी जब जब राज्य महाराज जी की मेहर खुद हो तभी समझ में आवे, नहीं तो आता नहीं जी बिल्कुल भी। तो ये कह रहे कि इस पे बुद्धि पे ऐसा आवरण डाला हुआ, ऐसा आवरण डाला हुआ, कौन सा आवरण, जो आवरण काल निरंजन को हमें बताया ना उनके अंदर में है, जो आवरण विक्षेप काल तीन शक्ति बताई है, तो उनका आवरण डाला हुआ, यानी कि देखो हम कोई भी अच्छा विचार करें तुरंत ना एकदम से हटा देगा वहां से मन, तो आवरण पड़ गया कि अब ये सेवा ही मान लो, सेवा ही कर रहे, तो हम क्या करेंगे, नहीं चल छोड़ तू थोड़ी देर में कर ले, या राज्य की वाणी पढ़ रहे तो वाणी चल तू थोड़ी देर में या शाम को लगा ले। तो ये हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल है जी, पहचान तो खुद करने नहीं देती लेकिन ये सेवा भी नहीं करने देती। और तो और इसका इतना बड़ा बल है इन तीनों शक्तियों का जो काल निरंजन के अंदर ऐसे ही नहीं दिखाई, ये महाराज जी ने वर्णन जो करा ना, ये बहुत गहरा अनुभव कर कर करा इन्होंने वर्णन, जो अपनी बीती बात बता रही हैं ओम प्रकाश जी, बहुत गहरा, जो कोई अनुभव करेगा वो ही अपनी बातों को ऐसे बतावेगा। तो इन्होंने अपने अंदर इन तीनों शक्तियों को देखा, जैसे अब हम अंदर बैठकर हम पहचान करें कि कौन सी तो मुझे माया में लगा रही, कौन सी शक्ति अब कार्य कर रही, क्योंकि हमें इनके यहाँ ना आकर कठपुतली बन गया जी, मन जीव ये बुद्धि मारी ये चरण तक नहीं कठपुतली की तरह कार्य लगी कर, क्योंकि इन्हीं के कहे में अगर हम चले तो कठपुतली बन जाए, अगर सतगुरु महाराज जी से बल देवा आत्मा को तो इनसे बाहर बाहर निकल कर इनके पंजे में नहीं फंसते फिर हम। तो इसलिए महाराज जी के माध्यम से वो बाहर निकलने का भी एक तरीका बता रहे इसमें सीखापन। तो ये हमारे ऊपर जोर तो बहुत करेंगे पर सतगुरु महाराज इसमें बल देकर निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव बता रहे। तो सतगुरु महाराज खुद पहचान करवाओ तो पहचान होगा, नहीं तो होती नहीं, इन्हें भी पहचान सतगुरु महाराज ने ही करवाई। तो जैसे इन्हें के अंदर क्या आया कि सतगुरु महाराज को जैसे कोई आत्मा बुलानी तो उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो वे देखा ही, चाहे किसी बहाने से उन्हें बुलाना हो। तो ये बता रहे कि मुझे भी गाने का बहुत शौक था, तो ये गाने के माध्यम से सतगुरु महाराज जी के पास मतलब पहुंचे। तो इन्हें गायन का इतनी इतनी लत लगी, इतनी मतलब लत थी इन्हें, तो सतगुरु महाराज जी की तरफ खींचते चले गए उस गायन की लत से। तो जैसे ही ये महाराज जी के पास जान लगे तो वहां
चर्चा सुनने लगे। चर्चा सुनते, भजन करते, कीर्तन करते, तो उसमें बहुत आनंद आता है इन्हें। तो जैसे ही आनंद आता तो ये रोज जान लगे, इन्हें लत लग गई वहां। जब मान लो परम धाम की चर्चा सुन रहे हो, आत्मा हो तो उसे लत तो लगेगी। तो जैसे रोज जान लगे, अब घर वाले परेशान हो गए कि ये तो रोज जान लगे, इसका तो यही काम हो गए थे, ये तो काम नहीं करता, काज नहीं करता, तो आश्रम में चल रहा है रोज। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। तो घर वालों ने फिर जैसे इनके पिताजी थे परस सिंह, उनसे भी बोला भाई ऐसा ऐसे ही तो काम नहीं करता कुछ नहीं। जैसा वही हमारे में राज ठाकुर जी का प्रसंग आवे, तो उनके भाई भी ऐसे ही लगे थे कर कि भाई तू तो काम नहीं करता, काज नहीं, तू वहां जावे सत्संग सुनन, और क्या मिलेगा तुझे। तो जी ऐसे ही इन सभी बोलने लगे कि तुझे क्या मिलना क्या है। तो बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन ये तो शॉर्ट में बताया इन्होंने। तो एक दिन जैसे इनका मुजाहिदपुर में ना कोल्लू था। तो जो कोल्लू था ना, इनके पिताजी वहां रह रहे थे, इन्हीं का कोल्लू था उस टाइम तो। जी, कोल्लू अब तो कम से हो गए, लेकिन उस टाइम तो बहुत बहुत थे। हर घर के मतलब हर गांव में तीन चार तो हुए ही थे जी। तो ये वहां थे, तो इनके पिताजी ने क्या किया कि गन्ना उठाया और इनका बजाना शुरू कर दिया। तो जैसे गन्ना बजाना शुरू कर दे, पिटते रहे, इधर से सतगुरु महाराज जी जा रहे थे। तो इन्होंने सतगुरु महाराज जी को तो देख लिया, इन्होंने सोचा पिटता रहूं पिटता रहूं, सतगुरु महाराज मुझे बचा लेंगे। लेकिन सतगुरु महाराज जी ना तिरछे तिरछे देखकर निकल गए। इन्हें ना बहुत अंदर ना फील वो ही फील सी कि सतगुरु महाराज जी ने ऐसा क्यों करा, कि मतलब मैं पिट रहा, मुझे तो ये था कि सतगुरु महाराज मुझे बचा लेंगे। लेकिन सतगुरु महाराज जी चले गए। अब सतगुरु महाराज को ही पता होगा जी, देखो परीक्षा लेनी हो या उनके अंदर कुछ देखना, तो नहीं पता जी, हर बात का हमें नहीं पता होता। तो जैसे ही ये ना नाराज होकर गए नहीं एक दिन चर्चा में कि मैं नहीं जाता, और मुझे देखा भी नहीं, मैं पिट रहा था, मुझे बचाया भी नहीं, मैं चर्चा सुनने जाऊं तो मतलब इन्हें मुझे बचाना चाहिए था। तो इनके अंदर अलग अलग मतलब विचार आने शुरू हो गए। तो गए नहीं। सतगुरु महाराज जी को तो पता था कि आवेगा तो यही, क्योंकि लत लगी हुई थी। अब जो चर्चा सुन ली उससे कोई छूट कर थोड़ी ना दूर चला जाएगा। तो जैसे ही ये रोक नहीं पाए अपने आप को, अगले दिन चर्चा में गए। सतगुरु महाराज देख रहे, बैठे बैठे हंस रहे मुस्कुरा रहे ने देखा कि आना तो था ही। अब वहां पहुंच गए, चर्चा सुनी। तो सतगुरु महाराज ने पूछा कि जब तू पीटा था छीता था तो फिर आया क्यों चर्चा सुनने। अब बोल रहा, बैठा रहा चुपचाप। तो इन्होंने पूछा सतगुरु महाराज जी ने, भाई मैं पूछ रहा हूँ, आज तू पिट रहा छित रहा बस चर्चा सुनने क्यों आता है भाई तू, मतलब अपने घर रह फिर पिटना चितना जरूरी थोड़ी ना तुझे। तो कह रहे कि अब तो सतगुरु महाराज में पिटा ही, लेकिन अगर मेरी जान भी चली जाए ना तब भी मैं चर्चा में छोड़ने का नहीं आना। तो महाराज जी से ऐसा बोल के ना ये चर्चा में आने लगे। तो इनके अंदर कुछ मतलब वो हुआ फिर चर्चा सुन रखी थी कुछ, तो वो अंदर खींच रही थी, आत्मा का अंकुर था तो अंदर खिंचाव तो था ही। तो ऐसे चर्चा सुनते रहे सुनते रहे। तो जी इस प्रसंग में इन्हें ना इतना अनुभव हुआ कि चर्चा सुनते सुनते इनके अंदर दिन प्रतिदिन ना जी लगन भी लग गई, और इनके अंदर नए नए विचार आने शुरू हो गए इस चर्चा इसके बाद, इस प्रसंग के जो इनके साथ घटित हुआ। तो इनके अंदर नए नए विचार शुरू हो गए महाराज जी की जो चर्चा सुनाते। तो उसमें प्रतिदिन एक वृद्धि होती चली गई। जैसे हम किसी चलने पे भी चले ना तो घटता नहीं, वो बढ़ता बढ़ता रहेगा जैसे हम चलने चलेंगे। तो इन्हें भी आनंद के जैसे कह दो कि पूर के पूर आते चलेंगे। तो घटते ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। तो फिर उसके बाद एक दिन फिर इनकी परीक्षा फिर हुई दोबारा, इनका दूसरा प्रसंग चला कि क्या हुआ कि जो आश्रम की जो जमीन थी, आश्रम की जो जमीन थी और इनकी जो जमीन थी, तो आश्रम के साथ जमीन के साथ लगी हुई थी। तो उसमें न जी एक दिन खाई खोदी गई। तो इनके पिताजी भी थे वहां और ये भी पहुंच गए वहां। तो ये तो सतगुरु महाराज के पक्ष में थे, यानी कि आश्रम की जमीन के पक्ष में थे। अभी ना ये था कि मेरी जमीन भले ही चली जाए खाई में, लेकिन आश्रम की जमीन नहीं जानी चाहिए। तो अब पिताजी के खिलाफ खड़े थे एक तो। अब भी मान लो एक तो शरीर का रिश्ता ज्यादा बड़ा हो, दुनिया की नजरों में इन दुनिया को तो नहीं पता होता सतगुरु का रिश्ता बड़ा है शरीर का। अब इनके लिए तो सतगुरु का जो धर्म का रिश्ता था वो बड़ा था। तो इन्होंने एक तो ये राजपूत जाति से थे, इनके अंदर ना वो बल कुछ तो वो बल था, यानी राजपूत जाति का बल था। और एक सतगुरु महाराज जी का बल था जो आत्मा का बल था। तो यानी धर्म का बल इनके अंदर ज्यादा ज्यादा रहा जी, प्रबल। अब इनके अंदर जो जिसे कहते हैं कि आत्म बल ज्यादा बड़ा था। तो इनके पिताजी ने बहुत समझाया इन्हें, तो ऐसा ना कर वो ना करिए, मतलब बहुत समझाया ना, लेकिन ये मानने नहीं। इन्होंने कहा भाई धर्म है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है।
तो ये सतगुरु महाराज जी के आश्रम की जमीन के पक्ष में ही रहे। तो इनके पिताजी ने भी हार मान ली जी इनके सामने, क्योंकि जिसके साथ सतगुरु महाराज हो तो उसके सामने जी कोई नहीं टिक सकता, कोई भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम सतगुरु महाराज जी पर समर्पित हैं, तो जैसे ये ओम प्रकाश जी समर्पित थे, वो बल बोल रहा था जी, ये खुद नहीं बोल रहे थे, वो सतगुरु महाराज जी का बल बोल रहा था वहां पे। जैसे इन्होंने बहुत बातें करी होंगी, कहीं ऐसा नहीं है जी, बहुत कुछ कहा होगा, डंडा भी उठाया इन्होंने, तो खड़े हो गए एक बल लेकर कि मतलब कोई मेरे सतगुरु महाराज जी की जमीन या धर्म या आश्रम की जमीन नहीं कोई इधर से उधर कर सकता। तो बहुत बड़ा बल दिखाया। तो इनके जो वो था, तो इनकी क्या बता रहे हैं यहाँ की धर्म की ही जीत हुई जी। मेन प्रसंग में ये शिक्षा मिल रही कि अगर सतगुरु महाराज जी पर समर्पित है तो वो सतगुरु की ही जीत, यानी धर्म की ही जीत होगी जी। तो हम भी अगर अपना चलन बनावे, अगर हम भी सतगुरु महाराज जी पर समर्पित इस तरह हो जा, तो वे भी हमारे साथ पल पल खड़े रहेंगे, हमें भी वो बल मिलेगा धर्म के साथ खड़ा होने का। और चाहे वो परिवार हो, फिर जिससे डर भी नहीं लगता। जैसे सुंदर साथ अपना अनुभव बता रहे ओम प्रकाश जी, वाकई में नहीं लगा होगा इन्हें डर, क्योंकि वो आत्मा का बल ना जी, किसी से संबंध नहीं होता उसका, तन से ही तो संबंध था, आत्मा का संबंध तो प्रियतम से था ना। तो वो बल बोल रहा था जी इनके अंदर, यानी उस टाइम उन्हें ये नजर आ रहा था कि सिर्फ मेरे देह से संबंध है, ये मेरे सगे संबंधी नहीं है। फिर जी इस घटना के बाद इन्होंने बताया कि मुझे फिर इन्हें एक और अनुभव हुआ कि एक दिन मैं आश्रम में था और सुंदर साथ भी थे आश्रम में। तीसरी घटना इन्होंने बताई जो कि सब सुंदर साथ भी थे, सतगुरु महाराज जी भी आश्रम में थे। तो मुजाहिदपुर की बात है ये। तो इसमें मुजाहिदपुर में आश्रम में ही एक बंगला जी बताया जहाँ सतगुरु महाराज जी बैठे थे। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा सबको कि भाई आज मतलब उनका मूड मतलब ऑफ सा था, और उन्होंने कहा कि आज मेरे से कोई ना मिले और ना भूले। सतगुरु महाराज जी किसी से ना बोले ना किसी से मिले, और वहां बंगला जी में बैठ के जाकर। तो जैसे ही वहां के जो वे पुजारी थे, जो भजन लाल थे, तो वे आरती पूजा का उनका नियम था, जैसे सुबह जब भी वो होती आरती पूजा तो वही करवाना थे। तो जैसे शाम की आरती का टाइम हुआ तो उन्होंने जैसा आरती करी, तो आरती करने के बाद जैसे ही प्रसाद दिया सतगुरु महाराज जी के हाथ में भी दिया, तो सतगुरु महाराज जी के हाथ में वो प्रसाद महाराज जी ने लेकर, बोले तो है ही नहीं, वहां बोल ही नहीं रहे थे, तो वो प्रसाद लेकर उनके हाथ में ही मुट्ठी बंद कर ली उन्होंने। तब सब देख रहे थे, ओम प्रकाश जी भी देख रहे थे, भजन लाल भी देख रहे थे। तो वे कह रहे कि सतगुरु महाराज जी से कि सतगुरु महाराज जी प्रसाद खा लो। तो महाराज जी इशारा करे कि मैंने खा लिया। तो वे फिर कह रहे कि नहीं महाराज जी प्रसाद खा लो। अब फिर इशारा कर दिया महाराज जी ने कि मैंने खा लिया। अब वे सोच में पड़ गए कि मतलब प्रसाद तो हाथ में दिया, अब हाथ तो मुंह तक नहीं गया, सतगुरु महाराज जी को वहां खड़े हुए देख रहे कि मतलब खाया कैसे फिर सतगुरु महाराज जी ने। तो वे सोचते रहे, भजन नाल के अंदर भी चलता रहा और इनके अंदर भी। तो वे सोच रहे कि कैसा खाया, बहुत टाइम हो गया जी सोचते सोचते कि कैसा खाया। तो सतगुरु महाराज जी की ये लीला थी जी बहुत बड़ी। अब उनके एक थोड़ा सा और समझ में आया जी, जैसे क्या उन्हें पता नहीं था जब इतना अनुभव करवा दिया था इन्हें ओम प्रकाश जी को, तो इतना अनुभव हो चुका था, तो इन्हें क्या सतगुरु महाराज जी की लीला का नहीं पता था कि प्रसाद बिना खाए भी वे ग्रहण कर सके, क्योंकि उनके अंदर तो पता चल गया था ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो ये लीला कराई इनके अंदर, ये एक लीला के माध्यम से दर्शाया ये, नहीं तो इन्हें पता होगा जी जरूर। तो इनके अंदर जब वो मुट्ठी खोली महाराज जी ने, प्रसाद था नहीं, तो क्या इन्हें पता नहीं था कि सतगुरु महाराज जी के अंदर तो भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अगर उन्होंने हाथ में भी नहीं है तो उन्होंने तो ग्रहण कर लिया। लेकिन राज जी महाराज जी को एक लीला दिखानी थी जिस मंदिर में, ये अगर ये लीला ना दिखाते तो आज हम सब ये सीखा पानी भी ना लेते, कि तो हम भी देखो बैठ कर, हम भी संचय कर बैठे जी, हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन सतगुरु महाराज जी को पता है सब। तो इतने अच्छे अनुभव, इनके तीनों अनुभव बताए ओम प्रकाश जी ने अपने। तो सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम जी, और उनके ओम प्रकाश जी के चरणों में प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, कोटि प्रणाम जी। ठीक है सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने तीनों प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से और उसका सार भी लेकर वर्णन किया है ना, कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी कोई ना कोई कारण जरूर ढूंढते हैं अपने पास बुलाने का। तो इनके पास क्या था? गाने का सुर।
तो कहा ना कि यहाँ का चाहे माया का कोई भी गुण है, अगर वो धनी की तरफ को मोड़ दे तो वो यहाँ भले अवगुण हो, लेकिन धनी की तरफ मोड़ दे वो गुण हो जाता है। तो गुण गुण फिराने का जो प्रकरण आता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें हैं, इच्छाएं, है ना, ये सब चीज जब परमात्मा की तरफ को मोड़ दें तो यही गुण हो जाए, इधर से जीरो हो। तो इसी तरह से एक गाने बजाने का शौक बाहर हुआ और वो धनी की तरफ को मुड़ गया, कैसे सतगुरु की संगति में आ गया। और कैसे इन्होंने अपने एक लौकिक धर्म और एक आध्यात्मिक, तो लौकिक धर्म को महत्व न देकर उन्होंने आत्मिक धर्म को ज्यादा महत्व दिया। ये कोई कहना जितना सरल है ना सुंदर साथ जी, करना उतना आसान नहीं है। जब अपने पर कोई सिचुएशन पड़े ना, तब देखिए एक एक छोटे से प्रसंग को भी लेना, छोटी सी घटना को, कहीं जाने का ही प्रसंग ले ले कि चलो एक दिन के लिए हमें आश्रम में जाना है, दर्शन करके आने हैं, तो देखो। और ये तो इतनी बड़ी बात है कि जमीन की बात है जिसके लिए एक एक इंच को जानने देते भाई भाई। तो हर घटना को अंदर से देखे तो धनी का बल होता है ना, जैसे हमारी इंद्रावती जी ने सबको छोड़ के, ऐसे सतगुरु की मेहर से ही सुंदर साथी छोड़ पाते, नहीं तो जीव तो मोह से बना हुआ नहीं छोड़ पाते। ऐसे दिव्य लीला से फिर क्यों नहीं दिखाएंगे। तो कहे कि भोग आरोगने का भी जरूरी नहीं कि वे देह से ही सारी क्रिया करके दिखाए, उनके अंदर की लीलाएं होती हैं जिनको केवल आत्मा से, जैसे बिना कहे दिल के भाव समझ सकते हैं, तो क्या बिना मुंह चलाए वो अनुग्रहण नहीं कर सकते, उस भाव को नहीं ले सकते जो तुम अनुभव कर रहे हो। जब बिना बोले हुए शब्द उनके सुन सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी बात से बना, ये दिव्य लीलाएं होती हैं जो सतगुरु के अंदर वो एबिलिटी है कि वो अनहोनी को भी नहीं। और जो हमें उल्टा लगता है, भी सुनेंगे ना सुंदर साथ जी जो हमारी राजेश्वरी जी बताएंगे, उनकी घटना बताएंगे कि किस तरह से उनके बेटे को महाराज जी मृत्यु के द्वार पर भी भेजकर भी उसका उद्धार करते हैं, दोनों का, किसी एक का नहीं, दोनों का उद्धार करते हैं। तो उनकी लीलाएं भले ही टेढ़ी होती हैं लेकिन सार से भरी होती हैं, यहाँ की बुद्धि उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाती और अपना आइडिया लगाकर आगे चलती। तो तुमने महाराज जी की मेहर है, तो सुंदर साहब को तो जैसे ऊपर मेहर करी, ऐसे पल पल अपने सब गुणों को मेहर बरसाते रहे। ये उनके चरणों में धन्यवाद। शरीर से भी हरनंदी ही मुंह से निकल रहा है, हरनंदी जी का प्रसंग जो 2 दिन से चलता चलता रुक रहा है, तो हर नंदी जी हर हरिहर सखी जी का दोनों का एक ही हो रहा है। बहुत अच्छा सुंदर, किसी और के भाव है तो जरूर व्यक्त करें अपने विचार। जो उन्होंने उन्हें बोला कि जमीन के ऊपर चला, एक जमीन तो होगी मंदिर को दान करनी, जिसमें सतगुरु महाराज जी का मंदिर स्थापना होगी, मंदिर बनेगा। और एक जमीन जो कहाँ के एक है अनमोल, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें योग बख्शा तन, यो भी तो एक जमीन है जिसमें वो मंदिर बनना, इसका तो कोई मोल नहीं कर सकता। यहाँ की धरती का तो मोल कर दिया, पर इसका मोल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यो बनाया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने। अब इसमें मंदिर बना दिया, इसके विकार के इसमें मंदिर बनाया, बीज बोया तारतम्य का, इसमें मंदिर बनाया, और इसमें सुंदर स्वरूप, कोमलता का स्वरूप, इश्क का स्वरूप विराजमान होकर बैठ के, अगर इसका कोई मोल कर सके, इसे कोई तोड़ सके, कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यो किसने बनाया, राज जी ने। यो मंदिर राज ने बना, क्यों, जब ही तो कहा कि शरीर का मोल देखो, इसका अगर इसका हम सही, इसे सही दिशा में लेकर जा रहे अपने तन को, तो इसका मोल है नहीं, इसका मोल नहीं है। अगर इसे गलत रास्ते पर चल कर जा रहे तो यो तो मिट्टी है, यो तो मिट्टी का पुतला। हम इससे अच्छे कार्य ले सके, इससे बुरे ले सके, इसे मंदिर बना सके, इसे नरक का द्वार बना सके, क्योंकि यो नरक का द्वार बहिष्ठ में जाकर नरक में ही जाएगा और वहां से नरक में होगा, क्योंकि यो एक अनमोल चीज दी, जो अभी अभी मतलब कि एक बीतक सब महाराज जी ने बहुत बड़ी सीख दी कि इससे हम कार्य कैसे ले सकें।
राज जी कैसे बैठे, ये सुंदर सा जी देखो हृदय में वो सुंदर स्वरूप, कैसा मंदिर, कैसा हृदय को मंदिर बना कर बैठ गए, कितना प्रेम का है। तो सुंदर सा जी बहुत बढ़िया राज जी ने सीखापन दिया। प्रणाम। प्रणाम जी आपको भाई जी, बहुत अच्छा है अंदर का। असली जमीन तो सिर्फ पूछो एक हृदय है ना, एक तरफ से इंसान और एक तरफ सतगुरु। तो हम ये दिल, ये हृदय किसको देते हैं? एक भाव और आ रहा है सुंदर सा। परिणीता जी आप नोट कीजिए। प्रणाम जी। मतलब जो ये शरीर हरियल सकी ने बताया, इसी जो ये हमें राजी महाराज ने बख्शा है ये पुतला, इसी से ही हम हमारे लिए दो दो रास्ते दिए राज जी ने, कि एक रास्ते से तो हम नरक में भी जा सका है, एक रास्ता हमारे लिए धाम में जा सका है। तो ये हमें एक अनमोल ऐसा मतलब ये दे दी हमें कि इससे ही हम पार उतर सके। और जैसे मतलब वो जो उन्होंने वो दिया हाथ में भोग प्रसाद, तो मैं वो ठीक है, हम मतलब हमें राज जी महाराज ने, ताकि ये मतलब मेरे में लगी रहे, मेरे चरणों में लगी रहे, इसलिए उन्होंने हमें ये सेवा पूजा दी। लेकिन वो कौन सा खा रहे विचार में, तो भाव के भुगते हैं कि हम किस भाव से दे रहे हैं उन्हें, हम गुस्से से दे रहे हैं या प्यार से दे रहे हैं। वो तो जो हमने अंदर से सोच लिया ना कि हाँ हम अपने राज्य के लिए कर रहे, तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, ना कि दिखावे के लिए कि हाँ हम उनके सामने रख रहे। तो वो तो भाव के भुगते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद हमें देने वाले, हम कौन है उन्हें देने वाले। प्रणाम जी मेरे भाव को। बिल्कुल सही सुंदर सा जी, क्योंकि वो अंत तो यही रह जाता है, लेकिन इसका जो भाव होता है, जो हृदय में प्रेम होता है, क्यों काष्ट पैर की लीला, ताकि तुम्हें हर पल अपने सतगुरु का, अपने धाम देने का सानिध्य का अनुभव होता रहे। कि हाँ मेरे सतगुरु, कुछ भी कार्य करते हुए सतगुरु, सतगुरु। और ये सुंदर साहब जी कोई हमारी अपनी बात नहीं है, ध्यान देना। ये शेरपुर की बात है, जब दादा गुरु जी का स्वरूप पधरा हुआ था, है ना, और वे थे, उनका नाम शायद मेरे नाम ध्यान से निकल गया, है ना। उन्होंने जो कहा था सुंदर साहब जी कि तो क्या तुमने अ, रामानंद, नहीं नहीं, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था सुंदर साहब जी, क्या तुमने केवल एक फोटो फोटो समझा इसको, और फिर वो हलवा इतना कड़वा हो गया कि उसको थूकता ही फिरा, तो इस कुत्ते तक ने भी नहीं खाया, है ना सुंदर साहब जी। उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। प्रवीता जी आप बताइए, अनम्यूट करके बताइए आप। बिल्कुल सही बताया, महंगा राम ने गंगा राम, है ना। तो उनके दे, तो ये सुंदर साहब जी महाराज जी ने तो दिखाया ना, कि जैसे तुम भाव करोगे ना, वैसे तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष, और ना मानने हाँ के लिए जी। साथ बैठे हुए भी कुछ नहीं। हाँ जी, तो यही तो कहा कि मानना तो पत्थर में भी भगवान, ना मानना तो कहीं भी नहीं है। तो बस वो तो मतलब अपने हृदय से ही है ना कुछ, अगर हम हृदय में सच्चाई रखेंगे तो बाहर भी सच्चाई नजर आएगी, अगर अंदर झूठ है तो बाहर भी झूठ ही है। बिल्कुल सही। ना हाँ मानने जी, एक भी महाराज जी प्रसंग साक्षात थे। आया था ना जी। हाँ जी बताइए। एक, हाँ जी, बोलिए। अच्छा जी। एक बीतक मोड़ प्रसंग नहीं आया था जी, भाव की बात आ रही ना, जहाँ महाराज जी, मेरा नाम नहीं याद रहा जी, मंदिर में भी भोग लगाए थे नाचते नाचते, जहाँ महाराज जी ने, उन्होंने 2 रोटी और चावल रख रखे थे थाली में, थोड़े बचे थे, तो उन्होंने भी तो भाव से ही भोग लगाया था ना। फूलपुर का प्रसंग आता है। हाँ जी, हाँ जी, गोपाल मणि जी की बीतक मारा शायद ये। गोपाल जी के पीतक में। और फूलपुर भैया भी नहीं, शायद टिकुरी का, टिकुरी में थे ना, और फिर फूलपुर भैया में शायद, नहीं नहीं, फूलपुर भैया में ना टिकुरी बुलावा है, वहां जाना था सबको, तो वे सेवा के लिए ठहरे हुए थे, तब की घटना है। हाँ जी। जी बहुत अच्छा। जैसे जी जी का भाव चल रहा ना, महाराज जी का भाव का भाव। तो एक बार मैं शेरपुर गई, तो मैं सच्चे बताऊं, मेरे हाथ में ना सुंदर सा था, क्या झूठ बोलना, पैसे नहीं था एक भी, बिल्कुल एक भी।
तो मैं कह रही महाराज जी, ना मेरे पे पैसे, ना मेरे पे भोग, मेरे पे कुछ नहीं है, सबको पता है ना सुंदर साथ को। तो मैं चली गई। तो मैं कह रही, मैं आंखों से आंसू नहीं सूखे, मगर राज जी मैं तो हो ही है, इसी का भोग आप लगा लिए। तो एक सुंदर सा कटोरे में वो ले रही बर्फी, नहीं पेड़े पेड़े। तो वो कह, मैं खड़ी, मैं बैठी, बल्कि आश्रम में बैठी महाराज जी की समाधि में। अरे बहन इधर आइए, मैं कहा जी हाँ जी, मैं अभी जा रही है, ये मेरा भोग तो पकड़ ले। यकीन मानियो जी, अब मैं कहनी अच्छा जी कोई बात नहीं, को मैं अभी आ रही हूँ। तो इतने में पुजारी जी बोल ले, लाओ लाओ जल्दी दो, तुम दो पहला भोग। मगर जी ये मेरा भोग नहीं है, कोई सुंदर साथ मुझे दे के गई, मगर जी मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ले तो खड़ी, तो ये थारा ही है, और भोग दे दो। देखो जी वो महाराज जी की समाधि की बात है, और कई साल हो गए इस बात को। तो मैं ना दिल भर के इतना आया, ये महाराज जी तुम किस तरह दिल की बात सुन रहे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत करे महाराज जी ने ऐसे। बहुत लीलाएं हैं उनके सुंदर साथ की, बहुत लीलाएं। जब तो थी लेकिन अभी भी है। ऐसे नहीं कि सतगुरु गई कहीं गई नहीं, हर जगह के साथ में। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, ये तो सतगुरु का नाम है। चलिए हाँ जी, वो प्रसंग भी फिर अटक सी गया जी, ये वाला प्रसंग सामने जिगर के पास वो हो तुम मेरे धनी धनी धनी। हाँ जी, मैं कहीं प्रसंग ना अटक सी गया, जो भोग वाला प्रसंग है ना, कि उन्हें पता था जी महाराज जी के बारे में, फिर भी महाराज जी को लीला करनी थी उनके साथ, देख लो इतना सब कुछ अनुभव हो गया था, क्या उन्हें ये नहीं पता था महाराज जी बिना ग्रहण करे भी कर लें। क्योंकि उनके ऐसे में हर लीलाएं शरीर से नहीं होती। देखो पीछे देखा ना कि उनको जो जुगलदास जी को के साथ में प्रसंग आता, कितनों को एक साथ में दर्शन दिए। तो ये दिखाना कि तुम मैं केवल शरीर ही मत समझो कि मैं शरीर ही हूँ, शरीर से परे की भी लीलाएं हैं सतगुरु महाराज जी। अजी यही देख लो, जो मैं ही देखो कितने स्वरूप है महाराज जी के, सब अलग अलग हैं। अलग अलग है देखो। तो देखो तो मैं यहाँ भी तो हर जगह बैठे ना, मतलब हर किसी के पास बैठे हुए, हर स्वरूप में अलग अलग स्वरूप लिए बैठे हैं। तो मैं तो जब यहाँ भी अलग अलग स्वरूप में सबके साथ है, तो मैं क्यों नहीं होंगे सबके पास। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सखियों और सुंदर साथी। चलिए बोलिश प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, तीनों को सदगुरु श्री राम जी। आप